बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर गांव में एक ओर सेठ धर्मपाल का आलीशान महल था जिसकी दौलत जमीन से आसमान तक फैली थी। पर वह जितना धनी था उतना ही उसका मन लालच से भरा था। और दूसरी ओर था बूढ़ा किसान गोविंद। उसके पास धन तो नहीं था पर मन में संतोष और मेहनत की पूंजी थी। सुनो जी, मुझे वैद्य जी की दवा के लिए थोड़े और पैसों की जरूरत है। ये बीमारी अब सहन नहीं होती। मैं जानता हूँ, पर मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। फसल आने में भी समय है। मजबूरी में गोविंद ने गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धर्मपाल से मदद मांगने का फैसला किया। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए तुरंत 5,000 रुपयों की जरूरत है। फसल आते ही मैं आपको ब्याज समेत लौटा दूंगा। 5,000? हाँ हाँ, दे दूंगा, पर ऐसे ही नहीं। आपकी क्या शर्त है सेठ जी? शर्त यह है कि अगर तुम 1 महीने के भीतर मेरा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम अपने खेत का एक कोना मेरे नाम कर दोगे। लेकिन सेठ जी, मेरा खेत ही मेरी जिंदगी है। फसल अगर खराब हो गई तो मैं क्या करूंगा? सोच लो, दवाई चाहिए तो ये शर्त माननी पड़ेगी, वरना जाओ कहीं और देखो। मजबूरी में गोविंद दुखी मन से शर्त मान लेता है। सेठ उसे पैसे दे देता है। गोविंद ने जी तोड़ मेहनत की। समय पर पत्नी की दवा भी हुई, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे कुछ और समय दे दीजिए। समय? समय खत्म। शर्त के अनुसार अब वह खेत का कोना मेरा है। अभी के अभी यहां से चले जाओ, लालची कहीं के। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। लालच में अंधा सेठ उस छोटे से कोने को भी अपने महल में मिलाने का सपना देखने लगा। यह क्या बकवास है? तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जगह मेरी है। माफ करना सेठ जी, लेकिन यह खेत का कोना अब आपका है। मैंने अपने घर के लिए इस छोटे से हिस्से को ही चुना है। तुमने मेरा अपमान किया है। यह तुम्हारा पूरा खेत नहीं, सिर्फ एक कोना है। वही तो सेठ जी, जब खेत का एक छोटा सा कोना ही मेरा नहीं हो सकता तो आपका इतना बड़ा महल कैसे आपका हो सकता है? जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आपने मेरे पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया। क्या आपका लालच कभी पूरा होगा? बूढ़े गोविंद के सीधे साधे सवाल ने सेठ के लालच पर जोरदार तमाचा मारा। मुझे माफ कर दो गोविंद। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। यह खेत तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें और पैसे भी दूंगा। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई चाहिए सेठ जी। आप बस अपना लालच छोड़ दीजिए। याद रखें, लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को अंदर से जलाकर राख कर देती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।